Our next sum is prove that 1 a square 1 b square 1 c square equal to b minus c minus a minus b। इस तरह के सम को सोल्व करते हुए हमें राइट हैंड साइड से आइडिया लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी। और इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो a माइनस बी कहाँ से आएगा, 1 में से 1 गया 0, a से b गया a माइनस बी और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जो पहला ऑपरेशन हम लगाएंगे वो यही लगाएंगे कि r1 इक्वल टू r1 माइनस r2। यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों, r1 में से r2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 में से 1 गया 1 माइनस 1, फिर a माइनस बी और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नीचे वाली वैल्यूज़ को हम यूं का यूं रख देंगे, 1 b और बी स्क्वेयर, फिर 1 c और सी स्क्वेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशंस और लगाएंगे। अब की बार हम लगाएंगे r2 माइनस r3, यानी कि r2 को r3 में से माइनस करेंगे। साथ साथ ये तो हम कर ही सकते हैं, 1 माइनस 1 0, ये बन गया हमारा a माइनस बी और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को क्या लिख लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो आपको पता ही होगा कि हमने कैसे लिखा है। ये फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। इस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इसमें लगाएंगे r2 माइनस r3, तो आपका ये लग गया 1 माइनस 1 बी माइनस सी और बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। नीचे वाली वैल्यू को हम यूं का यूं रख देंगे, 1 सी और सी स्क्वेयर। फिर हम इसको आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे दिस वन। इसको दोबारा लिखो, 0 a माइनस बी ए प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी ए। ये हमारा क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ से क्या बचा, b माइनस सी। इसको भी इस तरह से खोल लेंगे, b प्लस सी और b माइनस सी, राइट। नीचे वाले टर्म को यूं का लिख देंगे, 1 सी सी स्क्वेयर, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, रो 1 में से। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे भी क्या है, a माइनस बी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कॉमन लेंगे, टेक कॉमन फ्रॉम r1 से क्या कॉमन लेंगे हम, a माइनस बी। और इसी तरह से r2 से क्या कॉमन लोगे आप, b माइनस सी। ठीक है, यही टर्म हमें चाहिए, a माइनस बी चाहिए और b माइनस सी चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे अब इसको, अब इसको लिखेंगे a माइनस बी और यहाँ पे लिखेंगे b माइनस सी। और अंदर हमारा क्या बच गया, अब देखो यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे क्या बचा, इसमें से हमने a माइनस बी तो कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी। दूसरी में हमने क्या लिया, ये देखो 0 b माइनस सी की जगह 1 और यहाँ पे क्या बच गया, b प्लस सी। अब नीचे क्या बच गया, 1 c और सी स्क्वेयर, राइट। अब आप इसको देख सकते हो मैट्रिक्स को कि इसमें जो C1 है इसमें दो वैल्यू क्या दी हुई है, 0। क्या दी हुई है, दो वैल्यू 0। तो हम मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस वन, दिस इज R3। यानी कि R3 को एक्सपेंड, R3 का यूज करते हुए एक्सपेंड नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करते हुए करेंगे, C1 का। तो हम किस का यूज करते हुए, C1 का यूज करते हुए इसको
एक्सपेंड करेंगे। देखो a माइनस बी फिर b माइनस सी। अब यहाँ देखो जब हम इसका यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस वाली टर्म में इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, राइट। यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसकी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं। ये वाला कॉलम छोड़ दिया हमने और ये रो छोड़ दी। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आया b प्लस सी। उसके बाद माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, फिर माइनस में लिखेंगे हम दिस वन और ये a प्लस बी। देखो यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट जरूर लगानी चाहिए। जब भी दो नंबर्स को माइनस करना हो तो हमें ब्रैकेट जरूर लगानी चाहिए। अब इसको आराम से देखते हैं, a माइनस बी फिर b माइनस सी और अंदर देखते हैं क्या बचा। ये हो गया b प्लस सी माइनस a माइनस बी, राइट। इसको दोबारा देख लेते हैं, a माइनस बी फिर b माइनस सी और ये देखो यहाँ से क्या कैंसिल होएगा, ये b से ये b हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया c माइनस a। इसको आंसर से मैच करके देखेंगे तो सेम टू सेम यही आपका आंसर आया हुआ है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, राइट। तो इस तरह से हमें सम को सोल्व करना है। अगर आप इसी तरह से एक एक सम को बड़े आराम से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बीजे स्कॉलर्स। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा ये पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।